तशरीफ आई हैं। अब हम सब इनके साथ मिलके कौमी तराना पढ़ें। अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम। हालांकि प्रोटोकॉल बहुत सख्त था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है वो कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाई। मेरे लिए मतलब हम सबके लिए ये बाइस फ़ख्र है कि उन्होंने कराची प्रेस क्लब को इज़्ज़त बख्शी और अपनी आमद से जो है ये साबित कर दिया कि किरण कराची प्रेस क्लब जो है वो आज भी पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा है और साफ़ियों का की इज़्ज़त है, हमारी जो है आप कहना पहचान है, हमारा दूसरा घर है। इसके साथ साथ मैं खुश आमदीद कहूँगा मैडम इरम तनवीर साहिबा को, DG PID वो यहाँ मौजूद हैं। शमीम अख्तर साहिबा हमारी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर हमारी मेंबर हैं, उनको भी खुश आमदीद कहूँगा। इसके साथ साथ हमारे हनीफ गौहर साहब चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ मौजूद हैं, इनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। हनीफ गौहर साहब ने जो है वो जो ख्वाब अभी कुलसूम ने बताया कि हमने देखा था कि वुमेन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए, तो उसके लिए जो है हनीफ गौहर साहब ने जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो इसके लिए डोनेशन दिया। उसके साथ साथ जमशेद साहब प्रेस क्लब पहुँचते ही हॉल में जाती थी, सोफ़े पड़े होते थे, 2-4 और रिपोर्टर इधर उधर सोफ़ों पे सोए होते थे, एक पे मैं भी लेट के सर मुँह पे दुपट्टा डालूंगा। तो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेख साहब जो हैं उनको इन वाक़यात का इल्म नहीं था, लेकिन ये ख़वातीन के पुरज़ोर इसरार पर इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बना के उस रोज़ की ज़रूरत को यहाँ पूरा किया है। तो अब ये बेफिक्री से अपने बच्चे को ला सकती है और वहाँ के सो भी सकती है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है, हम बड़े थके हुए आते हैं। ख़ास तौर से जो ख़वातीन जर्नलिस्ट होती हैं उनको घर भी संभालना होता है, शोहर भी संभालना होता है, और फिर बाहर के काम तो फिर थक के आके यही सो जाए। तो ख़वातीन के हवाले से इस वुमेन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के लिए अपनी इस सर्जरी के बावजूद तशरीफ़ लाई और आप सबका भी वेलकम। बहुत सारी बातें शोएब साहब ने कर दी हैं और मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन की ज़रूरत नहीं है, पर ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह के अपने तजर्बात शमीम अख्तर साहिबा ने अभी बयान किए वो इतने दुरुस्त तजर्बात हैं कि वो कोई खातून जो वर्किंग वुमन हो और मैदान में निकल के मर्दों के साथ काम कर रही हो वही बयान कर सकती है। और आई एश्योर यू कि आप जितने मर्जी मर्द हजरात हमारे जो इश्यूज़ हैं या मसाइल हैं उनसे वाकिफ़ होने का दावा करें, लेकिन फिर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे जो चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स में आना चाहिए, लेकिन हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिकली उनको वर्क फोर्स का हिस्सा बनाने के लिए क्या अमली इक़दामात उठा रहे हैं, क्योंकि उन अमली इक़दामात के बग़ैर सिर्फ बात करने से और ज़ाहिर है उस बात करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो बातें हमें सामने वाज़ेह होंगी, नज़र आएंगी, लेकिन अमली इक़दामात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से अब तालीम के मैदान में भी लड़कों से भी आगे निकल गई हैं, लेकिन अमली इक़दामात के बगैर उनके लिए प्रैक्टिकली वर्क फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होगा। और मैं ये इस गवर्निंग बॉडी को तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगी कि वही वाली बात है कि ये सिर्फ बातें इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने प्रैक्टिकली वो करके भी दिखाया है। और इससे मुझे लगता है कि जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं वो यकीनन बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिलेगा और बहुत सारी नई आने वाली जर्नलिस्ट जो है उनको आई होप कि आप अपना मेंबरशिप क्राइटेरियन भी ऐसा रखें कि मज़ीद ख़वातीन जो हैं वो कराची प्रेस क्लब का हिस्सा बन सकें और आपकी इस फैसिलिटी से वो फ़ायदा भी उठाएं और पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर सकें। हनीफ गौहर साहब।
सबसे पहले हम इन्हें एजाजी मेंबरशिप दें। कराची प्रेस क्लब की जानिब से हनीफ गौहर साहब को एजाजी मेंबरशिप से नवाजा गया है। अब मेहमान खुसूसी इनको यादगारी शील्ड से नवाजेंगी। अब मैं दरख्वास्त करूंगी फॉर्म ईवो के सीईओ जमशेद अहमद साहब से स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। जमशेद अहमद साहब ने वुमेन कॉम्प्लेक्स से फाइनेंसर्स में शामिल हैं और यहाँ जदीद मशीनों से आरास्ता जिम में भी इनका तामुल शामिल रहा है। सरद साहब और सेक्रेटरी साहब इन्हें एजाजी मेंबरशिप से नवाजेंगे। और शील्ड के लिए मेहमान खुसूसी खातून अव्वल इन्हें शील्ड पेश करेंगी। तौफीक अहमद साहब कराची प्रेस क्लब के एसोसिएट मेंबर हैं, प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए। मेहमान खुसूसी ने शील्ड पेश करेंगी। बासिर जैदी साहब, प्रेसिडेंट कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन, 1 मिनट। बासिर जैदी साहब, मेहमान वुमेन कॉम्प्लेक्स तामीर में इनका भी भरपूर ताउन रहा है। एहतिशाम मुफ्ती साहब, मेहमान खुसूसी ने शील्ड पेश करेंगी। अब मैं दावत दूंगी रिजवान आमिर साहब को, जो कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं। वुमेन कॉम्प्लेक्स तामीर में इनकी मावनत भी शामिल रही है। रिजवान आमिर साहब, से बाद मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की जाएगी। अब मैं दावत देती हूँ वर्किंग कमेटी को, स्टेज के करीब आ जाइए। रज़िया सुल्ताना साहिबा, शमीम अख्तर साहिबा, बिल्कीस जहाँ साहिबा, कुलसुम जहाँ, सईद सरबाजी साहब, सेक्रेटरी सईद अहमद साहब, शमीम अख्तर साहिबा, इरम तनवीर साहिबा, कुलसुम जहाँ, मेंबर गवर्निंग बॉडी और कराची प्रेस क्लब के सारे मेंबरान, जर्नलिस्ट, हमारी बहनें, भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे माजरत है कि मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ क्योंकि कुछ थोड़ी सी मेरी पैर में तकलीफ है, तो मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ। मगर इस वक्त कराची के प्रेस क्लब में आपका सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे इस तकरीब में बोलने की शिरकत की और मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे लाइफ मेंबरशिप भी बना दी है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया कि शाहिदा काजी साहिबा के वुमेन कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताह हमने करी और बहुत ज़रूरी था मेरा ख्याल में, जैसे मेरी बहनों का ख्याल भी यही होगा कि यहाँ कोई हमारी बहनों के लिए कोई जगह होना अच्छी बात है कि एक अपनी प्राइवेसी हो, आराम से बैठ के बात करें, जो कुछ भी अपने बैठ के करें। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम आप लोगों ने किया और कराची प्रेस क्लब ने ख़वातीन के लिए एक डेडिकेटेड जो स्पेस बनाई है बहुत मुझे पसंद आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रेस क्लब के ख़वातीन को अपने प्रोफेशनल
रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगी। जैसे आपने बताया कि जब आप थक जाती थी तो दिल यही चाहता था कि कहीं लेट जाएं, तो यहाँ आप आराम से रिलैक्स करके बैठ सकेंगी। और जो मुझे एक बड़ी पढ़ के मेरे ख्याल हुआ था कि डे केयर फैसिलिटी भी है। बहुत अच्छा है कि बच्चे स्कूल से आए, आप मसरूफ़ हैं। हम बहनों को तो घर भी देखना पड़ता है, बाहर के भी शौक़ होता है कि काम करें, और करना भी चाहिए। जब पढ़ लिख के घर में क्यों बैठे, तो उसके मैं और मेरे मियाँ बहुत इस पे हैं कि बहनें निकलें ज़रूर। पढ़ाई लिखाई में हम भाइयों से कम नहीं हैं, बल्कि मेरा ख्याल, मैं ये बात नहीं कहना चाहती, मगर ज़्यादा ही आगे है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। और इसमें बड़ी खुशी हुई कि अपने बच्चे भी स्कूल से आ गए और यहाँ डे केयर में बैठ गए, तो आपको कोई परेशानी भी पीछे नहीं है। मैं इस मंसूबे पर कराची प्रेस को क्लब की पूरी टीम, खासतौर पे सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब, शोएब अहमद की कोशिशों को सराहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुस्तक़बिल में ख़वातीन सहाफ़ियों की सहूलियत और इन्हें काम की जगह पर एक फ्रेंडली एंड कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। आज का ये कदम पाकिस्तान और बलखुसूस कराची सहाफ़त में अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करते रहे हैं और करेंगे भी, और मैं आपके साथ ज़रूर शामिल रहूँगी, मगर डेफिनेटली एबल को भी काम करें। ये मेरे साथ जो कच्चा है इसको पक्का करवा लीजिए, ताकि बच्चों की प्रैम्स भी चढ़ने में आसानी हो जाएगी। और दूसरे मेंटल हेल्थ, हाँ मेंटल हेल्थ, अपने जो बच्चे बहनें बेटियाँ बहुत अच्छा बोल सकती हैं, काम कर सकती हैं, उनको आगे लाएं, उनको इंकरेज करें, उनको अपने साथ काम करने की कोशिश करें। और आप सबको मुबारकबाद इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने, इसको ओपनिंग पेश करने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि कराची प्रेस क्लब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुस्तक़बिल में और अभी और भी इक़दाम उठाता रहेगा। मैं आप सब की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब के मेंबरान की तरफ से मैडम ऑनरेबल समीना आरिफ अलवी साहिबा, शमीम अख्तर साहिबा, एरम तनवीर साहिबा DGPID, डॉक्टर यास्मीन काजी साहिबा सिस्टर, डॉक्टर शाहिदा काजी साहिबा, मिस्टर हनीफ गौहर साहब चेयरमैन गौहर ग्रुप, मिस्टर जमशेद अहमद साहब COO फार्मा ईवो, मिस्टर बासिर जैदी साहब, मिस्टर तौफीक अहमद साहब, मिस्टर DC साउथ साहब, अल्ताफ़ सरियो साहब, AC साहिबा, जहरा साहिबा, मिस असमत आरा साहिबा चेयरपर्सन MCD, और वो तमाम मेरे जो सीनियर बैठे हुए हैं और जिनके ताउन के बगैर मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं था कि कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी या कराची प्रेस क्लब की जो होते हैं उसमें मकसूद यूसुफी साहब बैठे हुए हैं, इम्तियाज़ फारान साहब बैठे हुए हैं, आरिफ बलोच साहब बैठे हुए हैं, जमील साहब बैठे हुए हैं, आसिफ महमूद साहब बैठे हुए हैं, हनीफ अकबर साहब बैठे हुए हैं, नेमत खान साहब बैठे हुए हैं, और जिनका तोफैल साहब बैठे हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज़ है बीइंग अ प्रेसिडेंट कि पाकिस्तान के सबसे पहला वुमेन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है वो हमारी और हमारी गवर्निंग बॉडी के दौर में बस इतनी प्रोफेसर शाहिदा काजी वुमेन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हो चुका है। पाकिस्तान मुहतरमा समीना आरिफ साहिबा ने कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मुहतरमा समीना आरिफ अलवी साहिबा पिछले 30 वर्षों से एक बहुत समाजी पार्टी में पाकिस्तान में छाती की कैंसर प्रोफेसर शाहिदा काजी वुमेन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अपने अमर पाकिस्तान मुहतरमा समीना आरिफ अलवी के हाथों हो चुका है। थोड़ी देर तक
बनाया गया और मैं जिम आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, बहुत खूबसूरत वॉशिंग एरिया, और ये जो है मशीन है, ट्विस्टर है। ये सरवत भाभी अभी से वुमेंस कॉम्प्लेक्स को निकालते हुए कैसा लग रहा है आप दोनों को वुमेन कॉम्प्लेक्स? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो है वो इफ्तिताह हो गया वुमेंस जिम का, और इतने अच्छा जो एक रेस्ट हाउस बनाया गया है ख़वातीन के लिए। अब ख़वातीन को टेंशन ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आए आराम से बैठें, सोएं, और जो है उनके लिए LED भी लगी हुई है, प्रोग्राम भी वॉच कर सकती हैं, ख़बरें भी देख सकती हैं, ख़बरों पर ख़वातीन की नज़र रहेगी गहरी, और जिम भी करेंगी। और हमको तो जिम की बहुत ज़रूरत है। सरवत भाभी क्या कहती इंशाल्लाह हैं? करेंगे। सरवत भाभी आप बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिम शुरू से हम ख़वातीन का जो है रिपोर्टर्स का वो यही की डिमांड थी यहाँ पे कि जेंट्स के लिए जिम है, लेडीज़ रिपोर्टर्स के लिए क्यों नहीं है। तो ये बात मेरी कुछ टाइम पहले हुई थी, और ये मीटिंग में मैंने कही भी थी बात कि भाई जिम होना चाहिए लेडीज़ के लिए। तो आज वो चीज़ है हमारी पूरी हो चुकी, और हम लेडीज़ जिम यहाँ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। जी हमारे साथ जो है वो हीरा इख्तितार भी है। वैसे हीरा को तो जिम की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हीरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और इतने सारे साल आप लोगों ने बोलते हुए बोलने की ज़रूरत ही महसूस करती है, फिर भी मैं बात करूँ